देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों को सुनानी थी। एंड वो गुड न्यूज़ ये है कि ज़ियान का है स्कूल ट्रिप। So I need to return this. It's a kettle. से केटल आएगी माशाल्लाह, रियली नाइस। ये मैंने टोस्टर निकाल लिए, अब देखते हैं। सारे टोस्टर पे स्क्रैचेस हैं। Holding it. Welcome to the world. We're going on a trip. वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है सुबह का टाइम लाइक 9 o'clock और ज़ियान का है स्कूल ट्रिप। मैं एज अ हेल्पर इनके स्कूल के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे, पहली दफ़ा जा रही हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। मैं ईसा हमजा किसी के साथ कभी भी नहीं गई हूँ, आज पहली बार स्कूल ट्रिप पे बच्चों के साथ जा रही हूँ। तब देखते हैं कि कैसा टाइम गुजरता है। सर में दर्द होती है कि अच्छा टाइम गुजरता है। 1 घंटे बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। ये देखें कितनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत ये जगह थी। इस जगह का नाम था नेपवर्थ हाउस और ये थी स्टेवनेज में। बहुत ही प्यारी जगह थी, लेकिन मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चों के लिए ट्रिप को इतना इंजॉयबल नहीं था कि क्या था। उन्हें ट्रीज़ के बारे में पढ़ा रहे थे, प्लांटेशन के बारे में बता रहे थे, सीड्स के बारे में बता रहे थे, और बच्चों को इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में था। जो एंड पे इन्होंने थोड़ा बहुत खेला, इन्होंने बस उसी को एंजॉय किया और किसी चीज़ को इन्होंने एंजॉय नहीं किया। बड़ों के लिए बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत जगह थी। मैंने बस ये थोड़ी सी ही वीडियो बनाई है क्योंकि सारे बच्चे थे तो मैं बच्चों को वीडियो में नहीं लेना चाहती थी। बस हम यहाँ पे पहुँचे, अंदर गए और बस फिर उन्होंने शुरू कर दिया ट्रीज़ के बारे में बताना, सीड्स के बारे में बताना। एंड बच्चे बहुत बोर हुए शुरू में, सिर्फ एंड में जाके बच्चों ने एंजॉय किया जब प्ले एरिया में बच्चे गए हैं। ये बस हम वापस आ रहे हैं, वापस स्कूल पहुँचे तो बिल्कुल छुट्टी का टाइम था। ईसा हमजा को वहाँ से लिया और बस फिर हम घर आए। So I need to return this. It's a kettle. पीछे बूट खोलो। चलो बैठो, जाओ। सीट बेल्ट लगाओ अपनी। हमजा को बस मैंने अब छोड़ा है स्विमिंग के लिए, उसका लेसन था तो वो स्विमिंग के लिए चला गया है। वो जो ब्लैक वाली केटल थी वो मैंने पोस्ट कर दी है क्योंकि वो वापस जानी थी, मुझे रंग नहीं पसंद था। तो सिल्वर केटल और टोस्टर दोनों ऑर्डर किया था, वो भी डिलीवर हो गया। मुझे अभी अभी ईमेल आई है कि वो डिलीवर हो गया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे खोलने के लिए और यूज़ करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। तो इंशाल्लाह आज वो भी ओपन करेंगे। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों को सुनानी थी। एंड वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी मामा आ रही हैं यूके, पाकिस्तान से मामा आ रही हैं यूके, और मैं एक्सट्रीम लेवल की खुश हूँ। बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मामा आ रही हैं। एंड इतनी खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। 13 सालों में पहली बार ऐसे हुआ क्या होगा ऐसे कि मेरी मामा मेरे घर आएंगी। काश मेरे बाबा भी ज़िंदा होते हैं, वो भी आते, वो भी आके देखते कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, मेरे बच्चे किस तरह से रहते हैं। मेरे बच्चों की अपने नाना नानी के साथ भी बॉन्डिंग होती है जैसे सब बच्चों की होती है। मेरे बच्चों की बिल्कुल भी वैसे बॉन्डिंग नहीं है मेरी मामा के साथ। मेरे बाबा के साथ तो फिर भी थोड़ी सी उनकी थी, मामा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बहुत 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 उम्मीद है कि मामा आएंगी तो उनकी अपनी नानों के साथ भी थोड़ी सी वैसे बॉन्डिंग होगी, प्यार होगा उनका भी वैसे ही उनके साथ। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, उस तरह से बात नहीं करते हैं और बेचारे मिले ही इतना कम है। लाइक जब से पैदा हुए हैं 3-3 4-4 बार मिले हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। बचपन में जब छोटे थे तब मैं जाती थी 2-2 3-3 महीने के लिए, लेकिन उनको वो कुछ भी नहीं याद है। वो इतने छोटे थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं याद है। सीट बेल्ट मैं उतारूँ तो अब इंशाल्लाह से उनकी
वैसे बॉन्डिंग इंशाल्लाह होगी। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे बहुत कम होता है कि यहाँ पे आप लोग आए हो, आपकी फैमिली आई हो और आपके माँ बाप भी आप लोग को आए विज़िट करने के लिए। बहुत सारे लोगों की तो हसरत ही रह जाती है कि उनके माँ बाप आएँ, आके देखें कि वो किस तरह से रहते हैं, अपने नवासियों को, पोते पोतियों को एंजॉय करें। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके वो उस तरह से उनके माँ बाप उन लोग को देख नहीं पाते हैं। तो मैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ना शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी मामा के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ और वो यहाँ पे आए। तो इंशाल्लाह अब कुछ दिनों में आप लोग को मामा भी मेरी वीडियोस में नज़र आया करेंगी और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। तो आगे बहुत 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 मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें बस अब मैं अंदर जाने लगी हूँ क्योंकि हमज़ा की स्विमिंग लेसन ख़त्म होने का टाइम होने वाला है। तो मैं जाती हूँ, उसको लेके फिर वापस घर चलते हैं। चलो यहाँ पे पार्क की थी। कहाँ गई हमारी गाड़ी? किधर? वहाँ पे आपको लग रहा है कि उधर है गाड़ी? चलो फिर उधर चलें। Where? ओह अच्छा। I was joking. ईसा अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो। I just woke up because of Hamza's looking. मैं वैसे बात करके आई हूँ आपकी उधर स्विमिंग टीचर से। उसने कहा कि आप बेशक 6 o'clock आ जाओ जब ठीक फील करो। I don't feel good though. Does it matter? Hey, you have to go. अब ये बस हम लोग चीज़ एंड सैलड सैंडविचेस बनाने लगे हैं। पहले पास्ता मैक्रोनी जो भी कहेंगे वो बनाया था, वो खाई है। फिर मैंने सोचा था रात में राइस खा लेंगे, लेकिन कोई भी राइस खाने को तैयार नहीं हुआ। कल मैंने इतनी मेहनत करके बनाए थे, वैसे ही पड़े हुए हैं, सिर्फ ज़ियान ने खाए हैं। इवन मैं खुद भी नहीं तैयार हुई, मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था। मैं सोची थी मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, लेकिन फिर अज़हर ने कहा चलो उसने सैंडविच खाना है तो ये बनाए हैं। अब इसके ऊपर सैलड डालेंगे, इसको रेडी करते हैं। और मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मेरा केटल और टोस्टर डिलीवर हुआ हुआ है, वो खोल के धो धा के मैं रख दूँ और चाय उसमें बना के पिएँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। थकन इतनी ज़्यादा हो रही है, सारा दिन बच्चों के साथ ट्रिप पे धूप में खड़े हो के ना मत बच गई है, शदीद किस्म की थकन है। तो हिम्मत नहीं हो रही। डब्बा इतना बड़ा है, वो फिर सोच के कि वो डब्बा खोलूँगी, फिर उसके रिसाइकल में जाएंगे, धुलेंगे, सूखेंगे, लंबे काम। ये सोच के दिल नहीं चाह रहा कि खोलूं, नहीं ये सोच के हिम्मत नहीं हो रही कि खोलूं, दिल बहुत चाह रहा है कि खुल जाए। तो देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ। अच्छा ज़रा वो डब्बा तो अंदर ले आए, केटल और टोस्टर वाला। मेरे कानों में बड़ी दर्द हो रही है। ले आए, मजाक के अलावा है नहीं। अच्छा लाता हूँ। ये आप लोगों के सामने अच्छा कह रहा है, लेके इसने कोई नहीं आना। मैंने तो अपने सैंडविचेस को कवर करके रख दिया, अभी मेरा खाने का दिल नहीं जा रहा, मगरिब पढ़ के खाऊंगी। ये देखें ज़ियान मेरे लिए डब्बा लेके आ रहा है, देखिए माँ का ख्याल कर रहा है। मैं घसीट के लेके आ रही थी तो कहता है मैं ले आता हूँ। मैंने कहा चलो फिर ले आओ, इसके अपने जितना तो ये डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा है। हाय अल्लाह मेरा बच्चा थक गया है। ज़ियान मैं हेल्प कर दूँ आपकी? नहीं, आप खुद ही ले आओगे? अल्लाह मैं छत के जाऊँ, थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, थोड़ी सी हेल्प कर दूँ? चलो दोनों मिल के ले जाते हैं। ओके आओ, लेके आओ, लेके आओ ना। यहाँ से मैं पकड़ लेती हूँ। Yes, let's open it. पहले इसको ना ठहरो, छुरी लेते हैं यार, ठहरो जान, ऐसे नहीं, इसको इधर यूँ सीधा कर देंगे ना। ऐसे लेते हैं नाइफ
बच्चे नहीं नाइफ पकड़ते। अल्लाह इतने बड़े डब्बे में भेजे। हाँ इसे निकालो ना, ठहर जाओ मैं निकालती हूँ। तुम क्यों अंदर घुस रहे हो? हैवी है ना, तो किधर निकाल के लेके? अच्छा ठीक है, निकल गया, इधर रख दो। ओपन करें इसको? नहीं नहीं, नाइफ नहीं आपने पकड़नी, इसको सीधा करके ओपन कर। जियान मैंने अभी आपको कहा आपने नाइफ नहीं पकड़नी, नाइफ छोड़ दो। नो, एंड स्पीक प्रॉपरली। कैटल है बेटा, तो ये है वो कैटल। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे और अगर को उम्रे का प्रेजेंट दिया है। तो उसने ये दिया था, पहले उसने ब्लैक में दी थी, फिर मैंने कहा नहीं ब्लैक मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिल्वर में दे दो। इतने सालों बाद मैं कैटल ले रही हूँ। मैं 9-10 सालों बाद कैटल ली है मैंने। 9-10 साल से एक ही कैटल चल रही थी, अभी भी वो चल रही है पर वो लीक होने लग गई है। तो मैंने कहा बस अब इसका टाइम आ गया चेंज होने का। और मुझे ये बहुत पसंद थी और मैं बहुत टाइम से सब्र कर रही थी कि अच्छा अभी लेती हूँ, अभी लेती हूँ। फिर सोचती थी कि इतनी महंगी है। फाइनली ना कैटल आ गई है। मैं इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ। मैं इतने अरसे से सब्र कर रही थी कि मैंने ये कैटल लेनी है, मैंने ये कैटल लेनी है, पर हर दफ़ा कोई ना डिफरेंट चीज़ निकल आती थी और कैटल रह जाती थी क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो मुझे था कैटल एंड टोस्टर मैं दोनों ही इकट्ठे लूँ, लेकिन लिए नहीं जा रहे थे। तो अब जब उसने कहा कि अच्छा मैंने तुम्हें कैटल, बल्कि उसने कहा भी क्या, उसने मुझसे बल्कि उसने मुझे कहा जब वो आई है ना हमें लेके एयरपोर्ट से, तो हमारी कैटल लीक हो रही थी घर पे, तो कहती है चलो मैं उम्र का ना तुम लोग को कैटल प्रेजेंट गिफ्ट कर दूँगी। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं वो जो मुझे पसंद है वो महंगी है, वो ना करना। तो उसने खुद ही से कर दी, लेकिन ब्लैक कलर में की। फिर मैंने कहा चेंज करवा दो, मुझे सिल्वर में चाहिए। फिर वो चेंज करवाई, तो अब ये आई है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाह। क्या मामा की वीडियो बना रहे हो? अच्छा जी, शोमी। तो ये देखें, इसमें इन्होंने सारा बताया हुआ है कि अगर ये पता नहीं कौन सी टी है, ये 100 डिग्रीज़ पे, ये लाटे है, ये 95 पे, ये भी कुछ है, ये चाय लग रही है, ये ग्रीन टी लग रही है। तो ग्रीन टी 80 डिग्री के टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर बताए हुए हैं कि किस किस टेम्परेचर पे क्या बना चाहिए। अच्छा सच यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 में जो सी हैं ये वाली टीज़ बनेगी, 90 पे ये बनेगी, 95 पे। सच्ची बात बताऊँ ये सब कुछ लिखा तो हुआ है, पर हम हैं फुल देसी। हमने हर चीज़ को पता है किस पे करना है, 100 डिग्रीज़ पे। अच्छा जी, ये इसके खदशात हैं कोई अंदर ये बताए हुए हैं। ये तो पूरी पैक हुई है। वाह जी वाह, ये तो ऐसे नहीं खुलती, ये भी सील बंद है, पूरी सिलाई लगी हुई है कैटल को। नहीं सिलाई नहीं लगी हुई, ऐसे खुल जाती है। निकालो जियान। Wow. Wow. Really nice. Ninja. Yeah, ninja. ये निंजा की कैटल है। छोड़ो, पीछे करो, हाथ पीछे करो। वाव, बहुत अच्छी है। ये इसका यूं बना हुआ है डायल वाला सारा। 100. ऐसे कैटल आएगी, माशाल्लाह, रियली नाइस। अब हम लोग टोस्टर खोलने लगे हैं। इन डब्बों को देख देख के मुझे घबरा उठ रहे हैं।
Ooh. Yeah, it's heavy. क्या देखो कितना वेट है उसका, 7 kg। ऐसे पाँवों से निकाल लेते हैं। कैटल एंड टोस्टर। आप क्या लेने आए हो? अच्छा बस बस, नो नो नो, इसे वैसे ही छोड़ो, वैसे ही रखो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी। मेरा ज़ियान फूलों की रानी। नो, वो कहाँ से रानी हुई, तो राजा। ये देखिए, इस डब्बे में था, फिर इस डब्बे में है, फिर इस डब्बे में, इतना डब्बा। तो बेसिकली ये जो टोस्टर है ना, इसके अंदर ये पनीनीज वगैरह सब कुछ बन जाता है। ओके बाय बाय। ये देखिए, क्रॉसन बना लो, ऐसे वॉफल्स बना लो, छोटा पिज्ज़ा रख दो वो भी बन जाएगा, पनीनीज बना लो, इसके अंदर पनीनी प्रेस भी है, सारा कुछ बन जाएगा। मैंने कहा लेना ही है तो फिर बस यही लेती हूँ। So it's a 3-in-1 toaster. It's a toaster. So basically toaster, grill and panini press, तीनों चीजें हैं। Hello. ये मैंने टोस्टर निकाल लिए, अब देखते हैं। इतना स्क्रैचेस से भरा हुआ क्यों लग रहा है? ये देखें, सारे टोस्टर पे स्क्रैचेस हैं। ये तो लग रहा है जैसे कोई रिटर्न हो, दाग ऊपर पड़े हुए हैं। Why it is like this? ये देखें, अंदर से भी सारा ऐसे ही है। लुक, ऐसे यार अभी ना करो, मैंने कॉल करूँगी कल। वीडियो में तो हालांकि अभी ठीक नहीं आ रहे, रियलिटी में ज़्यादा पता लग रहा है कि कितने स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये मैं अभी ने कल कॉल करूँगी। ये इसका पनीनी प्रेस है, इसके अंदर आप पनीनी रख के तो इसके अंदर यूँ डाल देते हैं तो पनीनी बन जाती है। क्योंकि ये देखिए, ये ठीक लग रहा है, उसकी तो मुझे समझ से मेरे बाहर है कि इस पे इतने स्क्रैचेस क्यों हैं। कैटल भी तो इसी मटेरियल की है, कैटल पे तो कोई स्क्रैचेस नहीं है। कैटल तो बिल्कुल ठीक है, बेस पे भी नहीं है, उसी पे निकले हैं। इतने शौक से मैंने मंगाया था। कल अब कॉल करूँगी, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, यहाँ से भी ना ये जैसे उतर रहा होता है वैसे हुआ हुआ। ये देखें, मुझे लग रहा है इन्होंने कोई डिफेक्टेड पीस भेज दी है। चलें, अब आपको ना मैं अपना पुराना कैटल एंड टोस्टर दिखाती हूँ, जिसको मैंने 9 साल इस्तेमाल की है और अभी भी वो चल रहा है, लेकिन बस सब उसका और मेरा साथ ख़त्म हुआ जाता है। ये है मेरी पुरानी कैटल, बेचारी का हाल देखे, सारी सफ़ेद हो गई हुई है। इधर से यहाँ से देखे कैसे हो गई हुई है, कितना कुछ ही बेचारी के साथ हो गया हुआ है। ये देखें, जितना मर्जी इसको साफ़ कर लो ये ऐसे ही रहती है। देखिए, इसमें से ना पानी लीक होता है, इस वक्त ये बिल्कुल खाली है। फिर ऐसे जब पानी भरते हैं तो सारी मेरी शेल्फ पानी से भर जाती है। लुक इसकी हालत। टोस्टर मेरा ठीक ही है, लेकिन ये टोस्टर ना अम्मी के पास इस तरह का ना, मेरी फूफो के पास सिल्वर कलर का टोस्टर है, लेकिन उनका थोड़ा टूट गया हुआ है, तो कहती हैं इसमें टोस्ट बड़ा अच्छा जाता है अंदर। तो मैंने कहा था चलो फिर आप लोग मेरा ले लेना, अपना आप लोग फिर फेंक देना। ये अभी भी ठीक है, आप देखते हैं और कितने साल चलता है। इस केटल को मैंने धो दिया और पानी से देखें मैंने इसको फुल कर दिया है। अब मैं इसको 2-3 बार इसमें पानी उबालूंगी और फिर इसको ना यूज़ करना स्टार्ट करूंगी। अब देखते हैं, स्टार्ट।
अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल, 95 कॉफ़ी वाला है, तो ऑब्वियसली हमें तो फुल पे ही करते हैं एक दो दफ़ा से बोल। इसमें तो लाइट भी जलती है। रियली नाइस। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि वो उन्होंने इतना स्क्रैचेस से भरा हुआ भेजा है। तो देखते हैं। देखिए बता रहे हैं कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता पानी का ऊपर जा रहा है। मैंने 100 पे किया है, 23 पे चला गया है। दिस इज़ रियली नाइस। मैं कहूँगी कि केटल को इस्तेमाल करने का दिल कर रहा था बाबू, बट इस चीज़ से डर लगता था। जो अब पूरे मेरे टेबल पे, ज़मीन पे और एक बड़ा डब्बा मेरे टीवी रूम में जा चुका है जिससे ज़ियान ने खेलना है। अब जो पूरे घर में गन डला है ना, इससे डर लग रहा था मुझे, और अब ये साफ़ करने का भी दिल नहीं चाह रहा। बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होने के बाद कि टोस्टर इस तरह से निकला है, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं दिल किया। मैंने पहले सोचा था मगरिब के बाद खाऊंगी, अब मैंने इशा भी पढ़ ली है, इशा पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ, तो अब फिर भूख तो भूख है ना, अब लग गई है। तो ये सैंडविच क्रिस्प मैंने डाले हैं, ये अब मैं खाने लगी हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं हर वक्त अब ये सैंडविच ही खाई जा रही हूँ। वाकई पता नहीं क्या बात है, सालन चावल कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। हालांकि कल मैंने बनाए हैं चावल और इसी पर्पज़ से बनाए थे कि आज मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन दिल ही नहीं चाहा। सवाए ज़ियान के किसी ने भी नहीं खाए हैं। शायद गर्मी स्टार्ट हो रही है तो उस तरह से ऑयली चीज़ें खाने का दिल नहीं चाह रहा है। शायद रमज़ान में इतनी खाई हैं कि अब बिल्कुल भी नहीं खाने का दिल चाह रहा, यही वजह हो सकती है। तो बस फिर अब मैं ये खाने लगी हूँ, फिर आराम से थोड़ी देर टीवी देखूँगी और फिर सो जाऊँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर, लाइक, कमेंट। अल्लाह हाफिज़, बाय।